नमस्कार स्टूडेंट्स। आज निर्देशांक ज्यामिति के कुछ और आवश्यक सूत्र देख लेते हैं जो हमें एक्सरसाइज 6.3 में प्रयोग में आएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, तो इनको बिना समझे हम आगे के क्वेश्चन से हल नहीं कर पाएंगे, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनको हम समझ लेते हैं। और हाँ, यदि अभी इसके पिछले वीडियोज़ नहीं देखें तो उनको ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जा कर के, या लिंक जो दी जाएगी उस पर क्लिक करके भी देख सकेंगे। तो चलिए, इसमें कुछ 3 सूत्र हम बता रहे हैं। वो 3 सूत्र कौन कौन से हैं? पहला, यदि बिंदुओं ए के जो निर्देशांक हैं x1 y1 व b के x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n के रूप में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं, यानी जिसको हम कह सकते हैं अंतः विभाजन। यानी 2 सूत्र होंगे, एक अंतः विभाजन, एक बाह्य विभाजन। तो ये अंतः विभाजन के लिए जो सूत्र होता है वो होता है m(x2 + n(x1/m+n) m(y2 + n(y1/m+n)। ये पहला। और यही यदि रेखाखंड को बाह्य विभाजित करे, तो यानी जो बिंदु हो उसको बाह्य विभाजित करें, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? m(x2 - n(x1/m-n) my, ये y2 है, ठीक है ना, my2 - ny1/m-n। और तीसरा, 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक जब भी ये पूछे तो ये होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। और एक बेहद ही ज़रूरी, त्रिभुज का केंद्रक। तो त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है देख लेते हैं। तो देखिए, त्रिभुज के केंद्रक यानी सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये होता क्या है? एक त्रिभुज जैसे हमें कोई दे दिया गया, यहाँ हम ड्रा करके दिखाते हैं। एक हमने ये ट्राइंगल ड्रा किया, तो इसकी ये हमने माध्यिका खींची, एक इसकी माध्यिका और एक इसकी माध्यिका। यानी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं वो उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। जैसे ये तीनों माध्यिकाएं इस बिंदु पर काट रही हैं, तो ये इसका केंद्रक होगा, इस त्रिभुज का, ठीक है ना। तो ये केंद्रक होगा, तो समझ सकते हैं। तो हमने लिख भी दिया, एक त्रिभुज की माध्यिकाओं का कटान बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। अब इससे कुछ एक आध सवाल बनते हैं, जैसे त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, यानी केंद्रक के निर्देशांक। तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होते हैं x1 + x2 + x3/3, y1 + y2/y3/3। तो ये कुछ इतने सूत्र हैं जो हमें इस एक्सरसाइज में यूज में आएंगे, तो इनको हम ज़रूर अच्छे तरीके से समझेंगे। चलो अब देख लेते हैं कुछ एक्सरसाइज के बहुत ही आसान सवाल। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पर। अब देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। तो इसमें पहला जो सवाल है वो कह रहा है 7, 5, 5, 7 व -3, 3 शीर्षों वाले त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम देखो हल करते हैं। एक त्रिभुज हमने ड्रा किया, ठीक है ना, नाम दे देते हैं A, B और ये C। अब A के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 7, 5, B के 5, 7 और C के -3, 3, ठीक। अब देखो ये क्या होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब
ठीक है ना। अब त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना है, हमें सब निर्देशांक भी पता हो गए, x1 y1 के मान भी पता चल गए, बचा क्या सूत्र लगाना। तो देखिए सूत्र होता है त्रिभुज का केंद्रक, या त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक लिख लें या त्रिभुज का केंद्रक। ठीक, तो ये सरल है, तो इसी को हमने लिख लिया, होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। रख दो मान, x1 का मान क्या है 7, x2 का प्लस 5 और x3 का -3 है, तो ये हो जाएगा -3 अपान 3 कामा देखिए फिर y1 है 5 प्लस y2 है 7 प्लस y3 है 3 अपान 3। अब देखिए 7 5 12, 12 में 3 गए बचे 9, 9/3 कामा देखो 7 5 12 3 15, 15/3, 3 से डिवाइड हो जाएंगी संख्याएं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 या 53 15, तो ये आ गया 3,5। तो यहाँ से हमें पता चला कि त्रिभुज के जो केंद्रक के निर्देशांक आए वो आ गए 3,5। यही हो जाएंगे इस सवाल के आंसर। ठीक, अब अगला नंबर और देखते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल कह रहा है बिंदु 6,0 व 0,8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी ये 6,0 और ये 8,0 है, तो हमें पता है बिंदु हमें कौन कौन दिए गए, बिंदु हैं 6,0 व 0,8, इनके निर्देशांक। तो देखिए ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो अब हमें पता है मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 अपान 2 कामा इसी प्रकार से y1 प्लस y2 अपान 2। बस मान रख दो, x1 का मान क्या है 6 प्लस x2 का 0 अपान 2 कामा y1 का मान क्या है 0 प्लस y2 का 8 अपान 2। अब देखो 0 और 6 जो 8 करो 6 आएगा, तो 6 में 2 से भाग दे दो तो 3 कामा ये 4, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब और अगला नंबर देखते हैं। तो चलिए देखिए भूल से ये जो हमने सवाल तीसरे की बजाय चौथा लिख लिया है, तो पहले चौथा सवाल ही बता देते हैं, इसके बाद में तीसरा बता देंगे। तो चौथा सवाल जो है वो कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 0,0 व 4,0 को मिलाने वाली रेखा को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। और एक बात ये हमें जान लेनी है कि जब सिंपल सा कहते विभाजित करता है, तो ये मान लीजिए केवल वो अंतः विभाजन की बात कर रहा है, और यदि जब कहे कि बाहता विभाजित करता है तब भी मानिए कि ये बाहर से बाहता विभाजित करने की बात कर रहा है, अन्यथा अंतः वाला सूत्र ही लगाना है। ठीक, तो उस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, जो क्या कह रहा है, जो बिंदुओं 0,0 यानी इस रेखाखंड को हम नाम दे देते हैं A, इसको कह देते हैं B, इसके निर्देशांक क्या होंगे 0,0 और इसके हो जाएंगे 4,0। तो देखिए ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब क्या रहा है, मिलाने वाली रेखा को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी ये A और B को जो रेखा ये मिला रही है, इसको जो बिंदु हैं P, ठीक है, P मान लिया, 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी ये 1 और ये 3 हो गया। तो ये पहला क्या M और ये हो गया N, ठीक है ना, यानी M:N के अनुपात में विभाजित करने लगा। तो हम लिख सकते हैं M/N
के अनुपात में अंतः, ठीक है ना, क्योंकि अंतः विभाजित करेगा जब कहा नहीं है तो, विभाजित करने वाले बिंदु, क्या बिंदु को के निर्देशांक ज्ञात करना था, तो हम लिख सकते हैं बिंदु के निर्देशांक बराबर फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस n, ये x1 अपान m प्लस n, कामा my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। अब बस बचा क्या, मान रखना, m का मान देखो क्या है 1, तो 1 गुणा x2 का मान 4, फिर बीच में साइन प्लस है, प्लस लगाओ n का मान है 3 इंटू x1 का मान है 0 अपान 1 प्लस 3, कामा m का मान 1 इंटू y2 का मान है 0 प्लस n का मान 3 इंटू y1 है देखिए 0 अपान 1 प्लस 3। अब देखो 4 एकम 4 प्लस 3 का 0 में गुणा 0 बटे 4, और इधर से कामा 1 कामा गुणा 0, ये सब का सब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 बटे 4 ही तो रहेगा, कामा 0 बटे 4, 4 एकम 4, तो यहाँ से आंसर जो आया 1 कामा 0 आ गया। तो ये हो जाएंगे इसके निर्देशांक, यानी सवाल का ये आंसर हो गया। तो अगला नंबर एक सवाल और देखते हैं। तो चलिए अब तीसरा सवाल, इसके पहले चौथा हम बता चुके हैं, तो तीसरा बाद में बता दे रहे हैं। कह रहे बिंदुओं -3,4 व 3,-4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये चलो इस सवाल को कुछ एक और ऐसे समझ लेते हैं। ये क्या हो गई, एक हमारा रेखाखंड हो गया, या रेखा कहा है तो चलो रेखा ही बना देते हैं। ये A हो गया और ये B हो गया। इसके A के निर्देशांक जो हैं -3,4 और B के हो गए 3,-4, ठीक है ना। अब मान लेते हैं ये इसका मध्य बिंदु है, ये हो गया P, ठीक। अब ये भी तो ये m अनुपात हो जाएगी, ये n हो जाएगा। तो अगर हम दोनों जब मध्य बिंदु ये में है तो 1 और ये 1 दोनों का अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा, 1:1, यानी ये बराबर m और ये बराबर n, ठीक है ना। तो इसलिए यदि हम ये फार्मूला लगाएंगे यही वाला, तो सवाल थोड़ा लंबा होगा लेकिन आएगा लास्ट में वही चीज़ जो अभी तक हम यानी ये सूत्र सीधे लगाने से जो आ जाता है मध्य बिंदु का, ठीक है ना। तो इसलिए हम सीधे सूत्र लगाएंगे, मध्य बिंदुओं यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। अच्छा, जब देखो मान लो ये m का मान क्या है, एक का गुणा x1 में कराएंगे तो ये x1 ही रहेगा, n का गुणा यानी 1 है, 1 का गुणा x2 में कराएंगे तो भी x2 ही रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला, अपान 2 यानी 1 + 1 2 ऐसे आएगा, वही काम इधर होगा। इसलिए ये फार्मूला सीधे
इस रूप में लिख दिया जाता है। अब देख लो x1 का मान क्या है भाई, -3 और x2 का प्लस का 3 अपान 1 + 1 है ना, यानी 2 है, तो सीधे हम 2 लिख देते हैं, ये ना समझना। कामा y1 है 4 और y2 है -2 4 अपान 2। तो देखिए ये कटे ये कटे, तो बचा का 0, 0। यही हो गया इस सवाल का भी आंसर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।